हमने जो प्रीवियस वीडियो है उसमें इसका जो पैन था हमारा उसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने लिया था। अभी इस वीडियो में हम थोड़ा एप्लीकेशन और थोड़ा जो हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स के कुछ पैरामीटर्स थे वो बच गए थे, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि जो आपका वोल्टेज गेन था उसका वो क्या था, इनफाइनाइट, ये भी आपने देखा। और जो आपका इनपुट रेजिस्टेंस है वो भी आपका इनफाइनाइट था। आपका वो इनफाइनाइट क्यों था, क्योंकि जो आपका इनपुट है उसका आउटपुट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक ही नहीं है। तो थर्ड उसमें आपने देखा था कि जो आउटपुट इंपिडेंस है वो आपका लो होता है। और फोर्थ उसमें आपने देखा कि जो बैंडविड्थ होती है वो क्या होती है, उसकी इनफाइनाइट होती है। और फिफ्थ केस में आपने जो अभी हम बात करते हैं इनफाइनाइट CMMR, इसका मतलब होता है कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। तो ये रेशियो आपके पास क्या होती है, ये रेशियो होती है आपके पास डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन। तो ये आपके पास CMMR होता है, आपका डिफरेंशियल गेन और कॉमन मोड गेन। तो अगर हम इसको ये बात करें, अगर आप इसको डीबी में कन्वर्ट करना चाहो तो इसका जो फॉर्मूला आपके पास होता है 20 log, यहाँ पे जो आपका इनका रेशियो सोल्व करने के बाद जो आपके पास CMMR की वैल्यू आएगी, तो तब आपकी जो वैल्यू आ जाएगी वो डीबी में आ जाएगी, कॉमन मोड रिजेक्शन रेशियो। अभी उसके बाद जो आपके पास है वो है इनफाइनाइट स्लीव रेट। अभी स्लीव रेट की हम लोग बात कर लेते हैं। स्लीव रेट क्या होता है आपका, कि आपका जो आउटपुट है उसमें कितना चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपका जो आउटपुट है वो चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज स्लीव रेट। अब इस चेंज के बारे में थोड़ा हम लोग बात कर लेते हैं, होता क्या है एक्चुअल में। ये आपने कैरेक्टरिस्टिक्स थी जो उसके बारे में थोड़ा देखा था प्रीवियस वीडियो में, ये कुछ इस प्रकार थी। देखो आपकी जो आउटपुट है वो चेंज कब होगी, ये आपका जो लीनियर रीजन होता है इसमें ही आपकी जो आउटपुट है वो चेंज होगी। अब देखो वो बोलता है कि इनफाइनाइट स्लीव रेट, अगर ये आपका इनफाइनाइट है मतलब जो आपका चेंज है वो फिक्स नहीं है कि वो इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो जो आपका चेंज है वो इनफाइनाइट है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन की और क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की। इसका मतलब क्या होता है, देखो जो आपका ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है, अगर हम उसमें बात करें कि आपका जो गेन है वो बहुत ही हाई है। अब गेन अगर हाई है तो उस केस में क्या होगा कि जो आपका स्लीव रेट है वो भी आपका इनफाइनाइट हो रहा है उसकी वजह से। तो क्या हो रहा है कि डिफरेंट वैल्यू है आपकी, कोई एक स्टेबिलिटी आपको नहीं मिल रही है। जैसे अगर आपका कोई टेम्परेचर बढ़ता है तो उस केस में क्या होता है, आपका स्लीव रेट भी बढ़ जाता है। ठीक है, स्लीव रेट आपका बढ़ जाता है मतलब आपकी जो आउटपुट है वो चेंज होती है, तो मतलब जो स्टेबिलिटी है वो आपकी क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आती। तो आपके पास दो तरह की कॉन्फ़िगरेशन है, वन इज ओपन लूप, सॉरी जो आपकी स्टेबिलिटी है वो कौन सी कॉन्फ़िगरेशन में नहीं आती, ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में। दूसरा आपके पास है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। अब थोड़ा इनके बारे में हम लोग बात करते हैं और इन्हीं के बेसिस पे जो है आपकी एप्लीकेशन होगी। अब देखो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन का हम लोग यूज क्यों नहीं करते, आपने देखा इसमें क्या आपकी स्टेबिलिटी नहीं होती। आपका टेम्परेचर की रिस्पेक्ट में क्या होता है, आपका जो आउटपुट है वो चेंज होती रहती है, तो उसकी वजह से आपकी जो स्टेबिलिटी है वो नहीं होती। तो इसलिए हम ओपन जो कॉन्फ़िगरेशन है उसका हम लोग यूज नहीं करते। तो ओपैम्प का हम मैक्सिमम यूज किस कॉन्फ़िगरेशन में करते हैं, वो है क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन। हम जो ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में जो हमारी नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे भी। तो अभी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका ओपैम्प है वो ओनली क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज होता है। अब क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो उसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है कि जो आपका इनपुट है उसका जो लिंक है वो आपके आउटपुट के साथ हो जाता है। अब आपका जो इनपुट का लिंक है वो आउटपुट के साथ कैसे होता है, यूजिंग फीडबैक। तो आपके पास दो तरह की फीडबैक होती है, वन इज
नेगेटिव फीडबैक, अनदर इज पॉजिटिव फीडबैक। अब इन्हीं के बेस पे आपकी एप्लीकेशन होती है। देखो जो नेगेटिव फीडबैक है उसका मैक्सिमम यूज किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे आगे की जो हमारी वीडियो होगी, क्यों हम नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं और क्यों पॉजिटिव फीडबैक का। लेकिन अगर एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जितने भी जो आपके एडर हैं, सबट्रैक्टर हैं और आपके इंटीग्रेटर है, डिफरेंशिएटर है, आपका एंटीलॉग है और आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है, फुल वेव रेक्टिफायर है, ये सभी एप्लीकेशन है ओप एम्प की। और इन सभी एप्लीकेशन को हम सिंगल वीडियो में कवर भी करेंगे आगे की जो हमारी वीडियो है। तो इन सभी कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो ओप एम्प का हम लोग यूज करते हैं, क्लोज लूप कॉन्फ़िगरेशन में नेगेटिव फीडबैक का यूज करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक जो आपकी यूज होती है ओनली ऑसिलेटर सर्किट के लिए। तो जो आपका पॉजिटिव फीडबैक है वो यूज होता है आपका ऑसिलेटर सर्किट में। तो आपने देखा भी होगा जो ओप एम्प है उसका जो यूज है, आप साइन वेव जनरेटर, स्केयर वेव जनरेटर, मल्टी वाइब्रेटर, इन सभी एप्लीकेशन के लिए भी यूज करते हो। तो जो आगे की हमारी वीडियो है हम लोग उसमें जो हम इनके बारे में बात भी करने वाले हैं। अभी हम थोड़ा सा अगर इसके ये तो था, देखो आपने जो अभी तक देखा ये था आपका एक थ्योरेटिकल। अगर हम प्रैक्टिकली पॉइंट ऑफ व्यू से ओप एम्प की बात करें तो आपके पास एक आईसी होती है, उस आईसी का नाम है 741। अब ये आईसी क्या कहती है, देखो आपने यहाँ पे देखा कि जो आपका इनपुट इम्पीडेंस है वो क्या है, हाई है, लेकिन इसका जो इनपुट इम्पीडेंस होता है वो आपके पास होता है 2 मेगा ओम, जो प्रैक्टिकली यूज की जाती है। और यहाँ पे ये कहता है कि जो आपका आउटपुट इम्पीडेंस है वो लो है, 0 के बराबर, लेकिन इस आईसी का जो आपके पास आउटपुट इम्पीडेंस होता है वो होता है 72 ओम। और यहाँ पे ये कहता है कि गेन है वो भी आपका क्या कहता है कि ये इनफाइनाइट होता है, लेकिन एक्चुअल में उस आईसी का जो गेन भी आपके पास आता है वो आता है 10⁻²⁰ तो ये आपके पास गेन की रेंज होती है। तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम लोग बात करेंगे कि जो आपका ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में आपका जो ओप एम्प है किस तरह से बिहेव करता है। और उसके बाद जो हमारी वीडियोस होंगी उसमें हम क्लोज लूप जो हमारी कॉन्फ़िगरेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, यूजिंग फीडबैक का क्या इफेक्ट होता है और उसकी जो एप्लीकेशन है अलग अलग से उनके बारे में हम लोग बात करेंगे।